सोचो, कितनी बार तुमने हार मान ली क्योंकि दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया, लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया और खुद के मन ने तुम्हें रोक दिया। क्या तुम जानते हो कि यही हार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? हर बार जब तुम कोशिश करने से डर गए, हर बार जब तुम अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, वही पल तुम्हारी जिंदगी बदलने का मौका था और तुमने उसे खो दिया। लेकिन क्या तुम चाहते हो कि अब वही मौका फिर से तुम्हारे सामने आए और इस बार तुम उसे जाने ना दो? आज मैं तुम्हें उस साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाएगी, तुम्हारे डर और हार को मिटा देगी और तुम्हें वो इंसान बना देगी जो कभी टूटता नहीं। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम अपने मन, अपनी सोच और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो। हाँ, ये आसान नहीं होगा, ये रास्ता दर्द और संघर्ष से भरा है, लेकिन जब तुम इसे समझोगे तब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम वही बन जाओगे जो दूसरों के सपनों में भी अपनी छाया छोड़ सके। तो रुको मत, आखिर तक देखो, क्योंकि यह साइकोलॉजी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। हार मानने से पहले यह बुद्ध की कहानी सुनो, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा पाओ। कभी कभी जिंदगी हमें इस कदर तोड़ देती है कि लगता है अब आगे बढ़ना नामुमकिन है। मन हार मानने लगता है, उम्मीद बुझने लगती है और आत्मा थक जाती है। ऐसे ही एक पल में एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर निराशा और आवाज में सिर्फ हार का बोझ। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं, पर हर जगह असफलता ही मिलती है। अब मैं हार मानना चाहता हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, लेकिन पहले मेरी एक छोटी सी बात सुन लो। उन्होंने जमीन पर एक बीज उठाया और उसे दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह छोटा सा बीज मिट्टी में कितनी अंधेरी रातें झेलता है? मिट्टी उसे दबा देती है, पानी उसे तोड़ता है और सूरज की गर्मी उसे जलाती है, पर फिर भी यह बीज हार नहीं मानता। वह संघर्ष करता है, मिट्टी को चीरता है और ऊपर उठता है, और वही बीज एक दिन But it was fear. सैकड़ों को छाया और फल देता है। बुद्ध ने थोड़ी देर रुककर कहा, अगर यह छोटा सा बीज हार नहीं मानता तो तुम क्यों मानते हो? याद रखो, हर कठिनाई मिट्टी की तरह है, जो तुम्हें दबाने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आई है। वह व्यक्ति चुपचाप बुद्ध की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब निराशा नहीं थी, बल्कि नई आशा चमक रही थी। दोस्त, यही जिंदगी है। जब हम हार मानने की सोचते हैं, उसी वक्त हमें यह समझना चाहिए कि यही सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अंधेरे के बाद ही सुबह आती है। टूटने के बाद ही इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। अगर आज तुम थक चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें दबा दिया है, तो जरा रुककर इस कहानी को याद करो। तुम भी उस बीज की तरह हो जिसे अभी जमीन तोड़कर ऊपर उठना है। तुम्हारी जड़ें अभी गहरी हो रही हैं, और जब तुम खड़े हो जाओगे तो वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हारी छाया में बैठकर सुकून पाएंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया। उन्होंने पास की नदी की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुमने कभी नदी देखी है? उसका पानी कितनी चट्टानों से टकराता है, कितने मोड़ लेता है, लेकिन क्या वह रुकती है? नहीं, वह बहती रहती है, रास्ता खुद बनाती जाती है। यही उसका धर्म है, बहना, आगे बढ़ना। और इस यात्रा में वह प्यासे को पानी देती है, खेतों को सींचती है और जीवन का आधार बन जाती है। अगर वह भी सोच लेती कि रास्ता कठिन है तो वह सूख जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी और इसलिए वह जीवन का प्रतीक बन गई। फिर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जीवन में तुम्हें भी नदी की तरह बनना है। बाधाएं आएंगी, चट्टानें मिलेंगी, कभी बहाव तेज होगा, कभी धीमा, लेकिन अगर तुम बहना नहीं छोड़ोगे तो अंत में सागर तक जरूर पहुंचोगे। वह व्यक्ति यह सुनकर गहरे विचार में चला गया। बुद्ध ने आगे कहा, समस्या यह नहीं कि कठिनाई बड़ी है, समस्या यह है कि तुम्हारा धैर्य छोटा हो गया है। याद रखो, असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई। असफलता तो सिर्फ ये बताती है कि अभी तुम्हें और सीखने की जरूरत है। असफलता एक संकेत है, रुकावट नहीं। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, जब दीपक बुझता है तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी खत्म हो गई, इसका अर्थ है कि उसे दोबारा जलाने की जरूरत है। वैसे ही जब तुम्हारा उत्साह टूटे, जब तुम्हारा विश्वास हिल जाए, तो ये समझना कि तुम्हारे भीतर की लौ को फिर से जगाना है, हार मान लेना नहीं। दोस्त, ये बात तुम्हारे लिए भी है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने छोटी छोटी परेशानियों की वजह से अपने सपने छोड़ दिए? कितनी बार तुमने खुद से कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, और फिर जब कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखा होगा तो महसूस किया होगा कि अगर उस वक्त थोड़ा और ठहर जाते, थोड़ा और धैर्य रख लेते, तो शायद आज नतीजा कुछ और होता। बुद्ध की यही सीख है,
जीवन में हार मानने का समय कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन तब तक है जब तक तुम सांस ले रहे हो, और जब तक सांस है तब तक नई शुरुआत की संभावना है। याद रखो, मिट्टी में दबा बीज हार नहीं मानता, बहती हुई नदी हार नहीं मानती, दीपक की लौ बुझने के बाद भी दोबारा जल उठती है। फिर तुम क्यों हार मानोगे? एक दिन बुद्ध के पास एक नौजवान आया। उसका चेहरा गुस्से और निराशा से भरा हुआ था। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन दुनिया मुझे कभी समझती ही नहीं। लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, मुझे अपमानित करते हैं। अब तो मुझे लगता है मेरा कोई मूल्य ही नहीं। बुद्ध ने उसे चुपचाप सुना, फिर अपनी उंगली में पहनी हुई एक साधारण सी अंगूठी उतारी और उसे पकड़ा दी। बोले, इसे लेकर बाजार जाओ और इसे बेचकर दिखाओ, लेकिन ध्यान रहे, इसे एक सोने के सिक्के से कम में मत बेचना। नौजवान अंगूठी लेकर चला गया। उसने बाजार के हर दुकानदार को दिखाया। कोई बोला, यह पुरानी है, मुझे नहीं चाहिए। किसी ने कहा, मैं बस चांदी के कुछ सिक्के दूंगा। किसी ने मजाक भी उड़ाया, इतनी पुरानी चीज के लिए एक सोने का सिक्का? पागल हो क्या? निराश होकर नौजवान वापस लौटा और बुद्ध से कहा, किसी ने इसे एक सोने के सिक्के में नहीं खरीदा, सबने मजाक उड़ाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इसे सुनार के पास ले जाओ और पूछो कि इसका असली मूल्य क्या है। नौजवान अंगूठी लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने ध्यान से देखा और बोला, यह तो असली सोने की अंगूठी है, इसका मूल्य कम से कम 50 सोने के सिक्के होंगे। नौजवान हैरान रह गया। वह तुरंत लौटकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल इसी तरह, जब तुम अपना मूल्य उन लोगों से पूछोगे जो तुम्हें पहचान ही नहीं सकते, तो वे तुम्हें ठुकराएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब तुम सही जगह जाओगे, सही व्यक्ति से मिलोगे, तब तुम्हारा मूल्य समझा जाएगा। याद रखो, तुम्हारी असफलता ये साबित नहीं करती कि तुम बेकार हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तुम गलत जगह, गलत लोगों के बीच अपना मूल्य तलाश रहे हो। दोस्त, ये सीख बहुत गहरी है। अक्सर हम अपनी कीमत उन लोगों की नजरों में ढूंढते हैं जो हमें समझ ही नहीं सकते, और जब वो हमें नकार देते हैं, हम टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा असली मूल्य तुम्हारे भीतर है, और उसे सही लोग ही पहचानेंगे। अगर आज तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, तो हिम्मत मत हारो। हो सकता है कि तुम अभी सही जगह पर नहीं हो। सही वक्त आने दो, सही लोग तुम्हारी कीमत पहचानेंगे। याद रखो, बीज को भी समय लगता है अंकुर बनने में, नदी को भी समय लगता है सागर तक पहुंचने में, और अंगूठी को भी समय लगता है सही सुनार तक पहुंचने में। जिंदगी भी ऐसी ही है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे प्रश्न किया, भगवान, जब कठिनाइयां लगातार आती रहती हैं, जब हर ओर अंधेरा ही दिखाई देता है, तब इंसान धैर्य कैसे बनाए रखे? बुद्ध ने कुछ पल मौन रहकर पास की मिट्टी उठाई और अपने हाथ में मसलकर बोले, आनंद, अगर यह मिट्टी किसी बर्तन में गिर जाए तो पानी गंदा हो जाएगा, लेकिन यही मिट्टी अगर नदी में गिरती है तो नदी का पानी साफ ही रहता है। क्यों? क्योंकि नदी विशाल है, उसका दिल बड़ा है। मिट्टी उसकी स्वच्छता को बिगाड़ नहीं पाती। फिर बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, इसी तरह जब इंसान का दिल छोटा होता है तो छोटी सी परेशानी भी उसे गंदा कर देती है, लेकिन जब इंसान अपने धैर्य और दृष्टि को बड़ा कर लेता है तो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी उसे हिला नहीं सकती। समस्या मिट्टी जैसी है और तुम्हारा मन नदी जैसा होना चाहिए। दोस्त, ये सीख तुम्हारे लिए भी है। अगर आज तुम्हें लगता है कि एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं, तो शायद समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम्हारी दृष्टि छोटी हो गई है। जब तुम अपने दिल को बड़ा करोगे, जब तुम अपने भीतर धैर्य और सहनशीलता जगाओगे, तब वही मुसीबतें तुम्हें गढ़ेंगी, तुम्हें मजबूत बनाएंगी। याद रखो, जो इंसान छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है, वह कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो हर चोट को, हर कठिनाई को एक सबक की तरह स्वीकार करता है, वही अंत में विजय पाता है। बुद्ध हमेशा कहा करते थे, सहनशीलता कमजोरी नहीं है, सहनशीलता वह शक्ति है जो इंसान को टूटने से बचाती है और उसे और बड़ा बनाती है। अब सोचो, कितनी बार तुमने छोटी छोटी परेशानियों को इतना बड़ा बना लिया कि तुम्हारा मन भारी हो गया। कितनी बार तुमने जीवन की मिट्टी को अपने भीतर रोक लिया, बजाय इसके कि नदी की तरह उसे बहा देते। अगर तुम चाहो तो आज से ही यह बदल सकता है। तुम्हें बस अपने दिल को विशाल बनाना है, अपनी सोच को गहरी बनानी है, और कठिनाइयों को मिट्टी समझकर बहा देना है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। रास्ते में एक गांव आया जहां लोगों ने उनसे शिकायत की, भगवान, हम कितनी मेहनत करते हैं लेकिन जीवन में सुख नहीं आता। हमारी समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती। कभी बारिश नहीं होती, कभी फसल खराब हो जाती है, कभी घर में झगड़े हो जाते हैं। हम थक गए हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं।
उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक किसान था। वह हमेशा परेशान रहता था। कभी बैल बीमार हो जाता, कभी फसल खराब हो जाती, कभी परिवार में समस्या खड़ी हो जाती। वह सोचता, अगर मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो मैं खुश हो जाऊं। एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, भगवान, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें कोई समस्या ना हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजता हूँ। और मैं उसे श्मशान ले गया। वहां मैंने कहा, देखो, यहाँ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई जीवन नहीं है। वह किसान समझ गया कि जब तक जीवन है, तब तक समस्या भी होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम समस्याओं के साथ जीना सीखते हैं या उनसे हार मान लेते हैं। बुद्ध ने गांव वालों की ओर देखते हुए कहा, याद रखो, समस्या जीवन का अंत नहीं है। समस्या तो जीवन का प्रमाण है। जिसका जीवन है, वही संघर्ष करेगा, वही मेहनत करेगा, वही थकेगा, वही उठेगा। जो जी रहा है, वही कठिनाइयों से गुजर रहा है। अगर तुम्हें समस्याएं मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन चल रहा है, तुम जीवित हो। और जब तक जीवन है, तब तक सुधार की संभावना है। दोस्त, ये सीख हमें बताती है कि परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन ये परेशानियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे खड़ा होना है, कैसे आगे बढ़ना है। अगर हम इन्हीं से डरकर रुक जाएं, तो जीवन अधूरा रह जाएगा। याद रखो, इंसान तभी हारता है जब वह चलना बंद कर देता है। रुकना ही असली हार है। बाकी हर गिरना, हर चोट, हर परेशानी तो बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया, बहुत गुस्से में, और बिना सोचे समझे बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। शिष्य चौंक गए। उनमें से कुछ ने तो गुस्से में उस आदमी को डांटने की कोशिश भी की, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद वो आदमी थक गया और चला गया। शिष्य परेशान हो गए। उन्होंने कहा, भगवान, आपने उसे रोका क्यों नहीं? आपने जवाब क्यों नहीं दिया? उसने तो आपका अपमान किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार लाकर दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्यों ने कहा, स्वाभाविक है, वह उसी का रहेगा जिसने दिया। बुद्ध बोले, तो वही नियम अपशब्दों के साथ भी है। अगर मैं उसके शब्दों को स्वीकार नहीं करता, तो वे उसी के पास रह जाते हैं। वह मुझे नहीं, खुद को चोट पहुंचा रहा था। और अगर मैं भी गुस्से में प्रतिक्रिया देता, तो उसका जहर मेरे भीतर उतर जाता। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, मन को जीतना ही असली जीत है। अगर तुमने अपने विचारों को काबू कर लिया, तो कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे काबू में नहीं है, तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों में क्यों न झुकी हो, तुम भीतर से हार चुके हो। दोस्त, यह शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है। जिंदगी में लोग तुम्हें अपमानित करेंगे, गलत कहेंगे, तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम उनके शब्दों और कामों को अपने भीतर जगह दोगे, या तुम अपने मन को इतना मजबूत बना लोगे कि उनका जहर तुम्हें छू भी ना पाए। हार मानना सिर्फ असफलता से नहीं होता। हार मानना कई बार तब भी होता है जब हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। गुस्सा, डर, चिंता, नकारात्मकता, यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर इन्हें हरा दिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बुद्ध ने एक बार कहा था, दूसरों पर विजय पाना महान नहीं है, सबसे महान विजय है स्वयं पर विजय पाना। तो सोचो, आज तुम किन विचारों से हार रहे हो? कौन सा डर, कौन सी चिंता, कौन सा गुस्सा तुम्हारे जीवन पर हावी है? अगर तुम इन्हें जीत लोगे, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। एक दिन एक शिष्य बहुत दुखी और निराश होकर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, गुरुजी, मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा चल रहा है। हर प्रयास बेकार जा रहा है। ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। मैं थक चुका हूँ, हार मानना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो, एक साधारण दीपक अंधेरे में कितनी गहरी उम्मीद जगा सकता है? शिष्य ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, सोचो, रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, अगर सिर्फ एक दीपक जलाया जाए, तो उस अंधेरे में भी रास्ता दिखने लगता है। अंधेरा केवल दीपक को प्रकट करने का अवसर देता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयां, असफलताएं और निराशाएं तुम्हारे भीतर की उम्मीद और धैर्य को उजागर करने का अवसर है। अगर तुम पूरी तरह हार मान दो, तो दीपक कभी जल नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो और उम्मीद न खो, तो वही दीपक तुम्हारे अंधेरे में भी राह दिखाएगा। फिर बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, बहुत समय पहले एक युवक था, जिसे बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उसने कई बार सोचा कि अब नहीं होगा, लेकिन उसने एक दिन ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह अपने प्रयास रोक नहीं पाएगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी असफलताओं की संख्या उसके अनुभव और शक्ति बन गई। अंत में
वही युवक अपने गांव और आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी यह साबित करती है कि धैर्य और उम्मीद ही अंततः सफलता की चाबी है। बुद्ध ने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, याद रखो, उम्मीद और धैर्य दोनों तुम्हारे भीतर की शक्ति है। यही तुम्हें गिरने से बचाती है, यही तुम्हें हर बार उठने की ताकत देती है। जब तुम्हारा मन धैर्य और उम्मीद से भरा होता है, तब कोई कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। और वही इंसान सच्चे अर्थ में अमर बन जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। दोस्त, यह सीख हमें यह याद दिलाती है कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, चाहे लोग कितने भी नकारात्मक हों, अगर तुम्हारे भीतर उम्मीद और धैर्य है तो तुम अंधेरे में भी रास्ता बना सकते हो। याद रखो, बीज को भी अंकुर बनने में समय लगता है, नदी को भी सागर तक पहुंचने में, और दीपक को भी अंधेरे में जलने में। जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हारे भीतर की रोशनी को उजागर करने का माध्यम है। हार मानना नहीं, उम्मीद रखना और धैर्य रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी गहरे और प्रेरक वीडियो देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि और लोग भी इस साइकोलॉजी से अपनी जिंदगी बदल सकें। धन्यवाद।